तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज जो हम इस क्लास में जो लिए हैं क्लास 12th का हिंदी, ठीक है। हिंदी का जो काव्य खंड का जो हम लोग आज कविता लेने वाले हैं, पुत्र वियोग, ठीक है। क्या लेने वाले हैं? पुत्र वियोग, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे, पुत्र वियोग, ठीक है। और पुत्र वियोग किसके द्वारा लिखा गया है? सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। आज जो हम लोग कविता इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग इसी तरह अगर कविता अच्छा लगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा सर इस कहानी का लेखक के बारे में भी परिचय लाइए एक वीडियो में, ठीक है। तो मैं ज़रूर कराऊंगा। तो आज हम लोग कविता को जानेंगे, उसके बाद पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसी वीडियो में, ठीक है। सारा ऑब्जेक्टिव हम लाए, देख सकते हैं पूरा ऑब्जेक्टिव लाए कि जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग आज पहले कविता का निचोड़ समझेंगे, ठीक है। कविता का निचोड़ समझ के उसके बाद हमको आसानी होगा, विश्वास ही होगा कि आपका सब्जेक्टिव भी बनेगा और ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, ठीक है। अगर देखिए, जो अभी अक्टूबर माह का शुरुआती हो चुका है, अभी से आप भी अगर मेहनत करते हैं तो कोई नहीं काट सकता 450 प्लस, कोई नहीं काट सकता है। बस शर्ते अभी से भी मेहनत आप कर लीजिए, ठीक है। मैं इस यूट्यूब चैनल पर जो करा रहा हूँ वीडियो, एक एक टॉपिक का जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा 2026 के लिए। तो आप पूरा एक एक किसी चैनल पर देखिए वीडियो, ठीक है। हर एक टॉपिक का करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज पुत्र वियोग। जो पहला, आप लोग पहले एक काम कीजिए, किताब निकालिए आगे, उसके बाद पढ़िएगा, ठीक है। ऐसे आनंद मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो किताब निकालिए, हम तो इसमें लिख के तो नहीं लाए हैं, हम किताब आपके सामने पढ़ेंगे, आप पढ़ते रहिएगा पहला पैराग्राफ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पुत्र वियोग। देखिए, पुत्र वियोग में आप सबको थोड़ा इसके बारे में 2-3 मिनट ऐसे बात करते हैं। देखिए, पुत्र वियोग बताइए किस पर आधारित कहानी होगा। देखिए, पुत्र वियोग, एक माँ एक बेटा में एक प्यार का संबंध ऐसा बनता है कि उसका तो कहीं कल्पना ही नहीं कह सकते, ठीक है। यही प्रेम संबंध एक माँ के लिए जो बेटा खोता है, वह क्या इसमें दर्शाता है और किस तरह पीड़ा से जीता है, उसको एक कहानी के माध्यम से समझाया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला, ये जो पहला पैराग्राफ है, देखिए, पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि आज दिशाएं भी हंसती है, ठीक है। आज दिशाएं भी हंसती है और उल्लास विश्व पर छाया है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया है। देखिए कहानी में क्या है, आज दिशाएं भी हंसती है। देखिए होता है क्या कि एक माँ का जो बेटा मरता है, पूरी दुनिया, इसमें जो पहला प्रोग्राम है कि पूरी दुनिया हंस रही है। लोग, समाज, घर समाज के लोग पार्टी उटी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, त्यौहार में सम्मिलित हो रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, सब लोग में खुशियाँ मना रहे हैं, ठीक है। और लोग मना ही रहे हैं, ठीक है। तो यही बोलते हैं, एक माँ के लिए जो उसका एक बेटा खोया हुआ है, लेकिन वह अपने वियोग में बोल रही है, लेकिन अब तक मेरा कोई बेटा खो के वापस नहीं आया है, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ में कह रहा है कि पूरा दुनिया ही मज़े कर रहे हैं, हंसी मजाक, जहाँ जिसको काम लड़े काम पूरा, लेकिन एक माँ बेटा के खोने के बाद वो अपना वियोग में कह रही है, मेरा अभी तक खोया हुआ बेटा नहीं वापस है, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ में समझाया गया था। दूसरा पैराग्राफ कि शीत न लग जाए, शीत न लग जाए इस भाई से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। देखें, देखिए होता क्या है, एक माँ जो होता है, मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में, तो सबको पता होगा कि एक माँ जो होती है, चाहे छोटा बच्चा, आप देखिएगा पापा भी होता है घर में, भाई भी होता है, बहन भी होता है, सब बड़े बड़े होते हैं। तो देखिएगा कि एक माँ जैसा एक छोटे बच्चे का ख्याल कोई नहीं रख पाता है भाई, बताइए। तो कोई नहीं कर पाता। देखिएगा, चाहे वो, देखिएगा मम्मी को यार सुबह हो, जैसे हम लोग रात में सोते हैं, मम्मी भी सोती है लेट में, तो हम सब भी सोते हैं लेट में। देखिए सुबह हम सबसे पहले जग के काम उम करेगी, चाहे वो ठंडी है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे कुछ वो, और वो अपना बच्चे का भी ख्याल रखती है साथ ही साथ ही। यही जो इस कहानी में जो दूसरा प्रारंभ है कि शीत ना लग जाए, यानी कि हम लोग बच्चे को ठंडी ना लग जाए, पास में लेके हमेशा सुलाया, गोद में लेके सुलाया। इस भाई से कि नहीं गोद से उतारा जिसे छोड़कर कम दौड़ पर आई, कि इस भाई से नहीं उतारा कि उसे कुछ हो ना जाए। और जब भी बच्चा चिल्लाया तब भी हम दौड़ के आ गया, ठीक है। इस कहानी में समझाया जा रहा है, ठीक है, जिस समय पुकारा वो, ठीक है। यही कहानी दूसरा कहानी में था, ठीक है। किसी तरह लग जाए इस भाई से नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। कि एक बेटे को ठंडी ना लग जाए, बुखार गर्मी ना लग जाए, उसको बार बार हमने सुलाया, ठीक है। ये कहानी दर्शा रहा है दूसरा प्रोग्राम। अगला है कि थपकी दे दे के जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जड़ा मलिनता देख आंख में रात बिताई। देखो दूसरे कहानी में कहता है कि कई, एक माँ देखिए कई रातों तक जगती है। इस कहानी में जो बताया जाता है तीसरा पैराग्राफ में कि कई
रातों भर जगती है एक सुलाने के लिए छोटे बच्चों। देखिएगा आप घर में अक्सर, अब जब छोटे बच्चे जब नहीं सोता है, वो 1 के 2 घंटा में जग जाता है, सोएगा फिर 1 2 घंटा में जगेगा वो। देखिएगा बगल में पापा सोया होगा, भाई सोया होगा, लेकिन मम्मी ही हमेशा उस जगती है उसको सुलाने के लिए। उसको कई रातों तक उसे सुलाने के चक्कर में खुद नहीं सो पाई, उसे थप्पी दे दे के सुलाया, क्योंकि एक बच्चा सोता तो नहीं है, ठीक है। देखिएगा पापा और अगर बेटा बीच में छोटा बच्चा जो सोया हुआ है, पापा भैंस की तरह सो जाएगा, लेकिन इस जगह का उससे कोई मतलब रखता है छोटे बच्चे से? नहीं, वो माँ ही ख्याल रखती है। यही बता रही कि थप्पी दे दे कर सुलाया, जिसके लिए गोलोरियाँ गाई, जिसके मुख पर जरा मिलता देख कर आँख में रात बिताई, कि कुछ हो ना जाए, उसी का आँख देख देख के रात रात भर माँ लोग जगी रही और उसको सुलाई। ठीक है, यही कहानी में बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला जो पैराग्राफ है कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल कहीं दूध कहीं बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। देखिए इस बेटे के लिए हमने कहीं कहीं नहीं पत्थर को पूजा। बताइए किस किस भगवान को नहीं पूजा? कहीं धूल चढ़ाए, कहीं कहीं पत्थर कहीं मतलब बतासे चढ़ाए, कहीं ये नारियल चढ़ाए, कहीं दूध चढ़ाए, ये सब चढ़ा चढ़ा के, क्योंकि मेरा बच्चा अच्छा रहे की कामना किया कि अच्छा रहे। हमने पत्थर को भी भगवान माना। ये किसका कहना था? मम्मी का कहना था कि बेटे के लिए। ठीक है, क्या क्या नहीं कर रही है। ठीक है, यही कहानी में रहे कि जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल कहीं दूध कहीं बतासे कहीं चढ़ाकर शीशा नवाया। यानी कि सब जगह हमने शीश नवाया, कहीं दूध चढ़ा के कहीं बतासे चढ़ा के, लेकिन मेरा खोया हुआ बेटा नहीं अब तक आया। देखिए कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग ध्यान से अगर देखिए, अभी एग्ज़ाम की पॉइंट बेस पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जब एग्ज़ाम दीजिएगा ज़रूर मैं 2 कहानी का राय दूंगा, आप लोग ज़रूर पढ़िए। एक है पुत्र वियोग कहानी। अगर आपके दिल में इमोशन नहीं है तो आप पुत्र वियोग पढ़िए। आपके दिल में इमोशन, एक स्त्री के प्रति इमोशन कैसी होती है को ज़रूर रियलाइज़ होगा। ठीक है, दूसरा मैं कहानी पढ़ने के लिए बोलूँगा कि अगर आप में अहंकार हो तो आप ज़रूर, एक 12th की ही कहानी है, मैं 2 3 बार पढ़ चुका हूँ, बड़ा तसल्ली मिलता है ऊपर के। वह जूठन कहानी है जो इसके ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया। आप ज़रूर उसको पढ़िए एग्जाम देने के आने के बाद। 2 3 मंथ तो घुरते ही है, आप बीच में 10 दिन 5 दिन टाइम निकाल के उसको पढ़िए कविता। वो लाइन करके नहीं, एक मतलब कहानी के रूप में नहीं पढ़ना, आप उसको एक एक लाइन का समझना है क्या आखिर समय संघर्ष क्या चल रहा है। ठीक है, तो अगला जो इसमें कहता है कि फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया मेरा 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 खिलौना, मेरा मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। देखिए बोल रहा है कि मैं कई भगवानों को पूजा, कई पत्थरों में जाके पूजा पूजा बतासे दूध चढ़ाए, लेकिन नारियल चढ़ाए, लेकिन फिर भी कोई नहीं बचा पाया मेरे बेटे को। ठीक है, यही कहानी में करा है, फिर भी नहीं बचा पाया, मैं एक असहाय बन गया हूँ। ये कौन के लिए? सुभद्रा कुमारी चौहान के लिए, अपने बेटे के खोने के बाद। ठीक है, अगला जो पैराग्राफ में कहती है कि देखिए तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, तड़प रहे हैं विपल प्राण ये, मुझको पल भर भी शांति नहीं, वह खोया हुआ धन पाकर ना सकूं, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। देखिए इसमें जो बोल रहे हैं, मैं बार बार तड़प रही हूँ, लेकिन मेरा प्राण ही धन सब कुछ वही है मेरा बेटा। ये क्या करे? सुभद्रा कुमारी चौहान ही कह रहे हैं, मुझे कतई कई जगह जाता हूँ शांति नहीं मिलता है, कई हम लोग पार्टी में जाते हैं, कई बच्चे सेलिब्रेशन में जाते हैं, पर हमें शांति नहीं मिलती है। ठीक है, हमें हर जगह जाता हूँ, सम्मिलित होता हूँ, कई खुशियाँ में सम्मिलित तो होता हूँ, पर खुशी नहीं मिलती है, हमेशा हम मेरे बेटे का याद में रुलाती है। यही सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही है अपने पुत्र वियोग में कहानी में। ठीक है, अब देखिए अगला जो पैराग्राफ में कह रहे हैं कि फिर भी रोता ही रहता हूँ, नहीं मानता मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता, सुनो सुनो जीवन मेरा। मैं हर समय उसके वियोग में रोता रहता हूँ, हमेशा उसके बारे में सोचता रहता हूँ। ठीक है, निराश रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा बेटा खोया हुआ बेटा अभी तक वापस नहीं है, इसी वियोग में सोया हुआ है। ठीक है, अगला जो है कि इसमें यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती से लगा प्यार से सरा सहल उसको समझाती। देखो कहता है कि यह लगता है कि एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सलाह उसको समझाती। देखिए तसल्ली दिला रही है, दिला रही है अपने को, अपने आप को, कि जब एक माँ के लिए बेटा जो खोया हुआ है, कि अगर उसको 1 सेकंड मतलब 1 क्षण के लिए मुझे अगर मिला दे उससे, मैं हमेशा उसे गले लगा लूँगा, उसको समझाऊँगा
कि अब छोड़ के माँ को मत जाना, माँ के जाने के बाद क्या पीड़ा होती है, इस कहानी में दर्शा रही है। ठीक है, तो अगला कहता है कि मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यह छोड़कर ना जाना बड़ा कठिन है, मेरा खोकर माँ को अपना मन समझाना। समझा रही है अपने को माँ एक बेटे को खोने के बाद कि अब मत जाना बेटा कभी खोकर। एक माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता है। ठीक है, यही कहानी में दर्शा रहा है कि भले पापा भूल जाए, बहन भूल जाए, भाई भूल जाए, चाचा भूल जाए, पड़ोसन भूल जाए, लेकिन एक माँ एक बेटे को खोने के बाद नहीं भूलती है। यही इस कहानी में दर्शाया जाता है। फिर अगला कह अगला पैराग्राफ में कि भले कि भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही भूले तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। देखिए बोल रहा है इस कहानी में समझाया जो अभी कि भले पिता भूल सकता है, माँ भूल सकता है, लेकिन एक माँ नहीं भूल सकता है एक बेटे के खोने के बाद। इसी कहानी में पूरा पैराग्राफ ये ख़त्म हुआ। आप लोग को ये समझ में आया होगा एक एक पैराग्राफ चंद। इससे ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। ठीक है, ये मैं सारा कवर करवा दिया हूँ। ठीक है, इसमें कुछ कुछ आप लोग के लिए अब इम्पोर्टेंट, अगर आप लोग कमेंट में भी ये राय दीजिएगा कि कैसा ये कहानी पढ़ने में लगा। प्रयास किए कि समझ में आ जाना चाहिए, चाहे कोई भी वीडियो मेरा देखिए, चाहे पहली बार देखिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो इसलिए आप अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। इतना समझाने का, इतना समझाया और इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो आप ही के लिए करते हैं, तो आप ज़रूर एक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप ज़रूर एक कीजिए। ठीक है, मेरे लिए इतना पढ़ाई। ठीक है, चलिए तो इसमें आप देख लिखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में, इसका जन्म कब हुआ। ठीक है, आप लोग इसका जन्म उतार लीजिएगा। जन्म देखिए, सुभद्रा कुमारी का जन्म हुआ था 16 अगस्त, आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए, 16 अगस्त कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1904 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसका जन्म हो गया। अगला जो है इसका मृत्यु रख लीजिए, 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, यह कार दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, अब कई बार पूछा जाता है। फिर इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट है, इसका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला जो इसका है, इसका पति का नाम कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, लक्ष्मण सिंह चौहान है, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान है। ठीक है, आप एक कॉपी में नोट करते रहिए। उसके बाद आते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए हम प्रयास के सब समझ में आ जाए। आप लोग अगर पहली बार जुड़े तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब, इसी तरह कहानी लाऊंगा। चलिए, कि यह कविता किस भाव पर आधारित है बताइए, हास्य, करुणा, वीर रस या सिंहार, बताइए किस पर आधारित है। चलिए क्या होगा इसका राइट आंसर, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो वह रहेगा करुणा। इस कविता का भाव आधारित क्या है, करुणा है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह कविता बताइए करुणा का ही बारे में बता रहे हैं कि माँ और बेटे का क्या प्रेम होती है। ठीक है, चलिए लगता है इससे पहला क्वेश्चन छूटा हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग कविता की रचयिता कौन है बताइए, सुमित्रा नंदन पंत या सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा या मानक लाल चतुर्वेदी, बताइए तो क्या है बताइए। तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए, ऑब्जेक्टिव बनेगा और सब्जेक्टिव तो बताइए मत, अब इतना एक्सप्लेन करके बताया हूँ तोड़ तोड़ के कि आप बन जाना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको बस मेहनत करनी है कि जाके यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सब कुछ प्रैक्टिस से होती है। ठीक है, केवल टीचर पढ़ाने से ही सब कुछ होता है तो यूट्यूब पर बहुत सारा पड़ा हुआ है कंटेंट। ठीक है, तो होता है क्या, कुछ नहीं, आपको भी मेहनत करना है, हम तो कर ही रहे मेहनत। ठीक है, चलिए, पुत्र वियोग की कविता का मुख्य विषय क्या है बताइए, मातृत्व की पीड़ा या देशभक्ति की पीड़ा, या देशभक्ति या समाज सुधार या धर्म पीड़ा। तो मातृत्व की पीड़ा यानी कि माता का जो पीड़ा है कैसी झेलती है एक बेटा को खोने के बाद। ठीक है, चलिए अगला अगला है कि इस कविता में किसकी वंदना व्यक्त हुई है बताइए, पिता की, माँ की, बहन की, भाई की, तो अब माँ की वंदना हुई। ठीक है, चलिए अगला अगला है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस युग की कवित्री है बताइए, तो यह छायावाद युग की कवित्री है। ठीक है, छायावाद युग की है। चलिए अगला अगला है कि पुत्र वियोग कविता में माँ किसके लिए शोक करती है बताइए, पति के लिए, पुत्र के लिए, भाई के लिए, गुरु के लिए। तो पुत्र वियोग में पुत्र के लिए शोक किया है। ठीक है, शोक की है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला अगला है कि इस कविता में किस रस की प्रधानता है बताइए, हास्य रस, करुणा रस, सिंगार रस या अद्भुत रस, बताइए। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, मैं इसलिए प्रीवियस ईयर के लिया था क्वेश्चन पीआईक्यू के रूप में। तो यह करुणा रस है, क्या है, करुणा रस। ठीक है, चलिए अगला कि कविता में पुत्र की अनुपस्थिति से माँ को कौन कौन सा अनुभव होता है बताइए, मतलब एक माँ के लिए अगर वह नहीं बेटा खो गया तो बताइए किस किस मतलब चीज़ को अनुभव कर सकती है, आनंद, शून्यता, गौरव, उत्सव, बताइए तो क्या बताइए,
आनंद तो कभी आ रही नहीं थी। गौरव यानी कि अच्छा खासा उत्सव तो आ रही नहीं, यानी कि शून्यता आ रही थी, ठीक है, अनुभव करती थी शून्यता का फील, यानी कि कोई कुछ नहीं है मेरे जीवन में, सब था वो बेटा वो चला गया, वही फीलिंग कर दी, ठीक है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए अगला। अगला है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस अन्य प्रसिद्ध कविता के लिए जानी जाती है, बताइए। मधुशाला, झांसी की रानी, सरफोशी की तमन्ना, चंद्रकांत। ये तो आप लोग को कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। ये आप जाइएगा पढ़ के सुना पढ़िएगा सुभद्रा कुमारी चौहान का डिटेल्स, तो उसमें मिल जाएगी। ये आप लोग के लिए कमेंट में रहा, आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि पुत्र वियोग कविता किस काव्य धारा से संबंधित है, प्रकृतिवाद, छायावाद, द्विवेदी युग की नई कविता, बताइए। तो छायावाद कविता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला। अगला है कि पुत्र पुत्र की मृत्यु के बाद माँ के जीवन की कवित्री ने किससे तुलना की है, बताइए। कि पुत्र की मृत्यु के बाद माँ के जीवन में कवित्री ने किससे तुलना की है, अंधेरे से, सुने आंगन से, पथरीले रास्ते से, सूखे पैर से, बताइए। तो किससे की है तुलना, बताइए। वह की है, वह सुने आंगन से की है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि इस कविता का वातावरण कैसा है, बताइए। उत्साहपूर्ण, हर्षपूर्ण, शौकपूर्ण, आशापूर्ण। देखिए इस कविता में वातावरण कैसा है, तो वह शौकपूर्ण है, ठीक है, शौकपूर्ण है, ठीक है। सॉरी सॉरी, शौकपूर्ण है, आशापूर्ण है, कि आशा है कि एक बेटे आएगा, ठीक है, आशापूर्ण है, ठीक है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन। कविता में माँ का पुत्र किस दिशा में चल गया यह प्रतीत होता है, बताइए। धरती पर, स्वर्गलोक पर, या परदेश, या पर्वतों पर। तो वह स्वर्ग लोक में, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है कि कविता में माँ का पुत्र किस दिशा में चला गया प्रतीत होता है, एक ही क्वेश्चन आ गया सेम। कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाओं का मुख्य विशेषता क्या है, हास्य, करुणा, या मातृत्व, या तर्क, या रहस्यवाद, बताइए। तो करना हुआ मातृत्व, ठीक है। ऑप्शन बी जरा राइट। चलिए अगला। लास्ट क्वेश्चन बचा इस जो इसका कहानी का। तो पुत्र वियोग कविता में माँ किस स्मृति को खो जाती है, पुत्र की किलाकारियों और हंसी में, पुत्र की पढ़ाई में, पुत्र की नौकरी में, पुत्र की शादी में। तो पुत्र की किलाकारियों और हंसी में, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कराए और कहानी भी समझे, ठीक है। आप लोग को समझ में आएगा, कहानी भी मार दिए होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव भी ठीक कर लिए होंगे, और मुझे आशा है कि सब्जेक्टिव भी आप लोग से नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, ठीक है। आप बोर्ड एग्जाम में आए चाहे कहीं भी पूछे कोई भी, तो नहीं छूटेगा। बस आप इस कहानी को एक बार देखिए, एक बार नहीं देखने से होता है तो दो बार देखिए, ठीक है। तो थैंक यू। इसी तरह आप लोग बताइएगा अगला किस चीज़ पर टॉपिक बुलाऊंगा, कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा अपना। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।